हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आई एम कंवल। तो आज का ये जो हमारा क्वेश्चन है वो इकोनॉमी के पार्ट में से GS3 में से लिया गया है। हर साल यूपीएससी में एक या दो क्वेश्चंस आपको ऐसे पूछे जाते हैं जो उन टॉपिक्स के ऊपर जो करंट रेलेवेंस में रहे होते हैं और सीधा बस ये पूछ लिया जाता है कि ये जो टॉपिक है ये उसके बारे में आप अपना व्यू पॉइंट रखें या उसको इलेबोरेट कीजिए। या फिर जैसे अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर भी सीधा पूछा गया है कि व्हाट इज़ ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट। जो भी आपको इस चीज़ के बारे में पता है कि ये टैक्स रेट क्या है तो आपने सीधा बस वही लिख देना है। काफ़ी ईजी डायरेक्टिव है ये कि व्हाट इज़ ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट, इसमें क्या है, ये कैसे लगता है और किस चीज़ के लिए आया था। इसके साथ ये पूछते हैं कि व्हाट आर द foreseeable challenges for its implementation in India and how can we overcome it। इसके साथ ये कह रहे हैं कि इससे जुड़े हुए क्या क्या चैलेंजेस हैं जब हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे और हम क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए। तो इन केस आपको ये ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट आता है तभी आप इस सेकंड पार्ट को डिस्कस कर पाएंगे। इन केस आपको यही नहीं पता कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट एंड व्हाई इट इज़ अप्लाइड ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर आपको ये नहीं पता सो द सेकंड पार्ट यू विल डेफिनेटली स्कोर अ 0 इन दैट। पर देखिए, अगर जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए पेपर में, अगर आपको कोई भी स्लाइटेस्ट ऑफ द आइडियाज़ नहीं है तो जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया है कि ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट, तो आप इसे समझ सकते हैं कि एक मिनिमम टैक्स रेट लगाने की ये बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर एक ही रेट चलता होगा कि एक रेट बन जाए जो पूरी दुनिया में लगे। पर इसके साथ आप ये भी सोचिए कि इनकम टैक्स वगैरह या सेल टैक्स तो हर दुनिया में अलग तरह से होता है। तो ये सिंगल जो टैक्स लगाने की बात कर रहे होंगे दे विल डेफिनेटली बी फॉर द एमएनसीज जो मल्टीपल कंट्रीज में एक टाइम पे ऑपरेट करती हैं। और जैसे कि आपको पता होगा भी कि वो अपने टैक्स को बचाने के लिए वो बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग करती हैं कि मान लीजिए वो और किसी कंट्रीज में जहाँ पर टैक्स रेट कम है वहाँ पर अपनी शेल कंपनीज खोलेंगी और अपने सारे प्रॉफिट या सेल्स के मार्जिन्स को वहां पर शिफ्ट करके दिखा देंगी कि हमारा जो भी प्रॉफिट हुआ है वो तो उस कंट्री में हुआ है जहां पर टैक्स कम है। सो वी आर लायबल टू पे ओनली द लेस टैक्स विच इज अप्लाइड इन दोज कंट्रीज सच एज कैरेबियन कंट्रीज जहां पर बहुत सारी शेल कंपनीज हैं आज के टाइम में। तो उस चीज़ को रोकने के लिए ही ये G7 कंट्रीज़ ने ये एक तरह से ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट का आइडिया दिया है कि अगर हम पूरी दुनिया में इस चीज़ को अप्लाई करते हैं तो क्या होगा कि कोई भी जो MNCs हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, उनके पास ये अब एक मौका नहीं रहेगा दैट दे कैन शिफ्ट देयर प्रॉफिट टू अदर कंट्रीज़ जहाँ पर उनके पास रेट कम है। तो उसी के चलते हमने आगे ये बताएंगे कि व्हाट आर द चैलेंजेस जब हम इसको इंडिया में इम्प्लीमेंट करेंगे, कि इंडिया की इकॉनमी के हिसाब से हमारे को इसको फ़ायदा है या नुकसान है, और अगर नुकसान है तो क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या हम मेजर्स ले सकते हैं इसको ओवरकम करने के लिए इन केस दिस इज़ अप्लाइड। तो ये हो गया हमारा पूरा स्ट्रक्चर। इसमें मैंने स्ट्रक्चर लिख के नहीं दिया, उसके पीछे कारण ये है कि आप इसको खुद से समझिए। और जब मैंने आपको ये बताया आप आई होप कि आपने इसी तरह से इसको देखा होगा। ये जो हमारा आंसर है ये थोड़ा डिटेल्ड आंसर है, अराउंड 450 वर्ड्स। आपने इसमें से अपने बेस्ट 250 वर्ड्स को सिलेक्ट करना है। सो दिस इज़ योर होमवर्क ऑल्सो। अगर हम सबसे पहले कंटेक्स्ट की बात करें तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि G7 कंट्रीज़ की मीटिंग हुई थी, उसमें जो भी फाइनेंस मिनिस्टर्स मिले थे उन्होंने इकट्ठे होके एक लैंडमार्क अकॉर्ड पे साइन किया है एंड दे हैव बैक्ड द क्रिएशन ऑफ दिस ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट ऑफ एटलीस्ट 15%, एन एग्रीमेंट दैट कुड देन फॉर्म द बेसिस ऑफ अ वर्ल्ड वाइड डील। कि हाँ कि एटलीस्ट 15% तो टैक्स लगेगा हर उस MNC के ऊपर जो मल्टीपल कंट्रीज में ऑपरेट करती हैं। तो मान लीजिए किसी देश ने 25% रख दिया, पर कोई ऐसा देश नहीं होगा कि जहां पर उन्होंने 15% से अपना रेट कम रखा होगा। तो आइए उसके बाद हम ये बात होगी कंटेक्स्ट की कि इसके पीछे न्यूज़ में क्यों थी ये चीज़ जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे कि ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट का मतलब क्या है और इसके पीछे कारण क्या है। मतलब तो ये है कि 15% का एक मिनिमम टैक्स रहेगा MNCs के ऊपर, और उसके पीछे इनका जो मोटिव है वो ये है
कि जो मेजर इकोनॉमीज हैं दे आर एमिंग टू डिस्करेज मल्टीनेशनल्स फ्रॉम शिफ्टिंग प्रॉफिट्स। ये सब प्रोसेस मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। एंड टैक्स रिवेन्यूज टू लो टैक्स कंट्रीज रिगार्डलेस ऑफ व्हाट देयर सेल वेयर देयर सेल्स आर मेड। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर कोई देश है जहां पर टैक्स रेट अराउंड 11 to 12% है, तो मान लीजिए कंट्रीज अपनी सेल्स इस ए कंट्री में कर रही हैं, पर क्योंकि वहां पर थोड़ा टैक्स रेट ज़्यादा है तो अपने प्रॉफिट्स को शिफ्ट करके किसी बी कंट्री में दिखा देंगी जहां पर टैक्स रेट 7 to 8% है। सो यहाँ पर वो 4 से 5% टैक्स बचाने के लिए अपने एक तरह से BEPS जिसको हम बेस इरोड मतलब कि जहां पर उनका सेल्स हुई थी उसको इरोड करके नई जगह पर दिखा देंगे और प्रॉफिट शिफ्टिंग का एक प्रोसेस चला देते हैं जिससे उनके बहुत ज़्यादा टैक्स सेविंग हो जाती है। सो इसी चीज़ को रोकने के लिए ये पूरा प्रोसेस आया है। और इसके साथ साथ इंक्रीजिंगली इनकम फ्रॉम इनटेंजिबल सोर्सेज, जैसे कि वो सोर्सेज जिसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि कितनी सेल्स हुई या कहाँ कहाँ इसकी प्रोसेस की सेल हुई है, किस कंट्री में हुई है, सच एज ड्रग पेटेंट्स। अगर एक बार किसी जगह पर बन गया, हम ये नहीं कह सकते दूसरी जगह पे उसको दोबारा से बना लिया। So drug patents along with software and royalties on intellectual property, they have migrated to those jurisdictions which are allowing companies to avoid paying higher taxes in ट्रेडिशनल होम कंट्रीज। अगर हम मान लीजिए हमने एक जगह पे किसी ड्रग के पेटेंट को अप्लाई करवा दिया, वहाँ पर हमने कोई सॉफ्टवेयर बना लिया या रॉयल्टी बनवा ली, पर हम दूसरी जगह पे मूव कर जाते हैं ताकि जो भी टैक्स बनेगा उस चीज़ के ऊपर, उस चीज़ की सेल्स के ऊपर, ताकि हम उसको बचा पाएँ। सो इस वजह से भी इस ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। सो दिस वुड अप्लाई टू ओवरसीज प्रॉफिट, कि जो भी आपने बाहर अपने ट्रेडिशनल होम कंट्री से जहां पर आपके बेस हेडक्वार्टर्स हैं उसके बाहर आपने जो भी प्रॉफिट किया है तो उसके बाहर आपको एक मिनिमम टैक्स रेट लगेगा जो कि है एटलीस्ट 15%। Governments could still set whatever local tax corporate tax rate they want, but if the companies pay lower tax in a particular country, their home governments could top up। कि मान लीजिए एक कंट्री में आपने जो टैक्स रेट है वो कुछ भी रख सकते हैं लोकल कॉर्पोरेट टैक्स रेट, पर मान लीजिए बाहर वो अगर आपने लोकल मिनिमम ग्लोबल टैक्स रेट 15% रख दिया है पर वो किसी कंट्री में 11% ही दे के आ रहे हैं, तो जो बाकी का डिफरेंस है 4% वो आप अपनी कंट्री में उन MNC से वसूल सकते हैं अंडर दिस फुल अकॉर्ड। सो इस तरह से क्या होगा कि एक पूरा सिनेरियो बन जाएगा पूरी दुनिया में जहां पर एक तरह से एक फ्लैट रेट सेट हो जाएगा कि आपको इतना टैक्स तो देना ही पड़ेगा। Taxes to the minimum rate, eliminating the advantage of shifting their profits. So now with the proposal of minimum 50% tax rate, the USA administration ये होप करती हैं कि इससे जो भी अमेरिकन फर्म्स को फाइनेंशियल डिसएडवांटेज होता था वो खत्म हो जाएगा और उससे उनके पास एक कंपटीशन का एक माहौल बन जाएगा ऑन इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर एट्रीब्यूट। और उसके साथ साथ जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो इस तरह से काम करती थी जस्ट सच एज एप्पल, अल्फाबेट, फेसबुक और नाइकी एंड स्टारबक्स, दे विल फॉल अंडर दिस ग्लोबल लेवल प्लेइंग फील्ड ऑफ टैक्स ज्यूरिडिक्शन। अगर आप चाहें तो इन दोनों पॉइंट को लीव भी कर सकते हैं, ये आपकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। अगर हम प्रोसेस की बात करें, प्रोसेस ऑफ टैक्स अवॉइडेंस की, ये कहाँ कैसे किया जाता है, सो आई हैव एक्सप्लेन्ड होल ऑफ द प्रोसेस की किस तरह से इसको हम बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग करते हैं। और यहाँ पर एक आपको डाटा दिया जाएगा जिसको आपने अपने आंसर्स में मेंशन करना है, वो ये है कि इंडिया का जो एनुअल टैक्स लॉस होता है ड्यू टू द कॉर्पोरेट टैक्स अब्यूज, या फिर मतलब कि जो अपने कॉर्पोरेट्स अपने टैक्स को बचा लेते हैं बाय द प्रॉफिट शिफ्टिंग, so it is estimated to be around $10 billion according to tax justice network report। तो this is a very important data which you need to mention in the introductory part, ताकि आपके जो आंसर है उसको एक कंटेक्स्ट को क्लैरिटी मिल जाए। उसके साथ साथ जो यूएस ट्रेजरी की अगर हम बात करें, so they also lose nearly $50 billion a year to tax cheats according to tax justice network report। तो ये सेम है, अगर आप सिर्फ इंडिया का ही मेंशन कर देंगे उससे आपका काम चल जाएगा और उसके बाद आपको करने की ज़रूरत नहीं है मेंशन। उसके बाद जैसे बात कर रहे हैं कि उसमें क्या क्या चैलेंजेस है, फोरसीएबल चेंजेस फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑन इंडिया, उसके लिए हम इम्पैक्ट ऑन इंडिया की बात कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि टैक्स की जो सॉवरेनिटी होती है देश के पास, कि मान लीजिए क्योंकि इंडिया एक तरह से डेवलपिंग नेशन है और उसने क्या कहते हैं
अपनी एफडीआई को, एफआईआई को अट्रैक्ट करने के लिए, बाहरला पैसा अट्रैक्ट करने के लिए वो क्या करते हैं डेवलपिंग नेशंस, कि अपना जो टैक्स रेट है उसको कम कर देते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज हमारे देश में आए, वहाँ पर इन्वेस्ट करें, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें और यहाँ पर ही मैन्युफैक्चरिंग करें। पर अगर इस तरह से ये एक ग्लोबल फ्लैट टैक्स रेट बना दिया जाए तो कंपनीज के पास कोई भी मोटिवेशन नहीं रहेगी कि वो और किसी देश में जाके अपने मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट्स को सेटअप करें। सो इसी वजह से इंडिया के पास से अपनी टैक्स सॉवरेनिटी चली जाएगी और इंडिया को बहुत ही ज़्यादा एक इकोनॉमिक हैंगओवर से गुजरना पड़ेगा, जब तक कि वो और चीज़ों को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने रिसोर्सेज को इतने अच्छे तरह से डेवलप ना करें ताकि वो compete कर सके उन डेवलप्ड नेशंस के साथ जहाँ पर उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही डेवलप है, या तो फिर वो उसके मुकाबले एक ऐसा स्टिमुलस पैकेज दें कि कंपनियां खुद ब खुद वो क्या कहते हैं कि अट्रैक्ट हो इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। सो अ ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट वुड एसेंशियली टेक अवे द टूल दैट कंट्रीज यूज टू पुश पॉलिसीज टू सूट देम। उसके बाद हम बात कर सकते हैं मल्टीलेटरलिज्म की। तो देखिए, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस के दौरान क्योंकि बहुत सारी गवर्नमेंट्स को इकट्ठा आना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लैशेज चल रहे हैं, सो मल्टीलेटरलिज्म विल फर्दर टम्बल इन सच अ टैक्स पॉलिसी विच विल क्रिएट हैव्स एंड हैव नॉट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। काफ़ी इजी पॉइंट है। उसके बाद बात करेंगे डी ग्लोबलाइजेशन की। क्योंकि कोई मोटिवेशन नहीं रहेगी कंट्रीज़ को और देशों में जाके और कंट्रीज़ में जाके काम करने की, टैक्स रेट ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा, विच विल इन अ वे help deglobalization और in a way which will go against the process of globalization। so इस तरह से हम इस पॉइंट को भी लिख सकते हैं। उसके बाद डिफरेंशियल ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो देखिए, क्योंकि अगर हम अपने इंडिया की ही बात करें तो जहाँ पर अनहॉस्पिटेबल एनवायरनमेंट्स हैं, जैसे कि हिली एरियाज़ हैं या नॉर्थ ईस्ट के एरियाज़ हैं या वो एरियाज़ जहाँ पर कोई टेररिज्म का दौर चल रहा है, जैसे हम नक्सली एरियाज़ की बात कर ले, तो वहाँ पर सरकारें क्या करती हैं कि वहाँ पर भी ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, तो उन जगहों पर वो टैक्स रेट कम कर देती थी कि यहाँ पर अगर इंडस्ट्रीज़ लगेंगी तो ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी, तो टेररिज्म के टाइम से उस माहौल से लोग बाहर आएंगे, और क्योंकि ग्रोथ इज़ द बेस्ट वे टू डेवलप, तो इस वजह से वहाँ पर टैक्स कम होते थे। पर अगर ये एक प्रोसेस चला दिया जाए तो उसमें हमको नहीं क्लैरिटी है कि किस तरह से हम उन चीज़ों को लेके आगे बढ़ेंगे, क्या हम फिर भी डिफरेंशियल टैक्स ट्रीटमेंट दे सकेंगे, अगर दे सकेंगे तो किस हिसाब से दे सकेंगे। सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने, स्पेशली इंडिया के सामने या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ की अगर हम बात करें। So in unhospitable investment environments, lower tax are one of the key immediate ways in which government can compensate companies for too many disadvantages that they face. Example, Northeast India and the hill states in India. The same I have explained you just now. उसके बाद हम बात करेंगे फ्यूचर ऑफ डिजिटल टैक्सेस। आपको पता है कि जैसे अभी पीछे हमने गूगल के ऊपर एक गूगल टैक्स का नाम लगाया था उन कंपनीज के ऊपर जो अपना इंटरनेट के ऊपर चीज़ों को बेचती हैं या फिर एड्स को बेचती हैं, जिसको हमने इंडिया डिजिटल इक्वलाइजेशन लेवी के नाम से भी हम इसको दिया था, हमने इसको नाम। सो जब ये टैक्स हम पहले ही लगा रहे हैं, जिसको यूएसए के द्वारा बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है दैट दिस इज अगेंस्ट द बेसिस ऑफ इकोनॉमी, तो उसके चलते अगर ये एक नया तरह का टैक्स आ जाएगा विच विल एक तरह से एक वो एनवायरनमेंट हमारे को मिलेगा जहां पर हमारे को क्लैरिटी नहीं है कि ये जो डिजिटल टैक्सेशन जो हम लगा रहे हैं इट विल बी इंक्लूडिंग अंडर दिस ओनली, और इसको या फिर बाहर रखा जाएगा या इसको सबस्यूम कर लिया जाएगा। तो इस सब प्रोसेसेस के चलते अभी काफ़ी एक तरह से एक नॉन क्लियर माहौल बन गया है विच विल अल्टीमेटली बी अगेंस्ट दी एडवांटेजेस या फिर बेनिफिट्स ऑफ द इंडिया। So the global minimum tax lack of clarification on the issue of digital taxation may be further dissuasion to countries like India. उसके बाद हम बात करेंगे कि मेजर्स हम क्या क्या ले सकते हैं इन चैलेंजेस को इरोड करने के लिए, ताकि ये जो पूरा प्रोसेस है उसको हम अच्छे से कर सकें। देखिए, कब ये टैक्स लगेगा, कब नहीं लगेगा, कैसे लगेगा, क्योंकि उसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है। तो जो इन्वेस्टमेंट है उसको, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए हमको अपने और इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने रिसोर्सेज को, उसको डेवलप करना पड़ेगा, लेबर को स्किलफुल बनाना पड़ेगा कि इवन आफ्टर अगर एक लो
कॉमन फ्लैट रेट का टैक्स लगा दिया जाए पूरी दुनिया के ऊपर, तब भी कंपनीज फोर्सफुली अब हमारी कंट्री में आए, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा रीजंस हो कि उस कंट्री में, इंडिया की कंट्री में ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे को बेनिफिट्स मिलेंगे जो बाकी कंट्रीज में नहीं मिल रहे, लाइक लार्ज इंटरनल मार्केट, क्वालिटी लेबर एट कॉम्पिटिटिव रेट्स अलॉन्ग विथ स्ट्रेटेजिक लोकेशन फॉर एक्सपोर्ट्स। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए हमको काम करना चाहिए ड्यू टू द अनसर्टेन एनवायरनमेंट ऑफ ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट एंड अ थ्राइविंग प्राइवेट सेक्टर हमको बनाना पड़ेगा। उसके बाद हमारे को एक क्लैरिटी लेनी पड़ेगी ग्लोबल जो भी मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हमारे पास, उसके ऊपर कि कैसे हम डिजिटल इक्वलाइजेशन लेवीज जो हम लगाते हैं उसके ऊपर कैसे हम प्रोसीड करेंगे टू एजर्ट इट्स राइट टू टैक्स इनकम जनरेटेड इन इट्स जुरिडिक्शन। और लास्ट में इंडिया को बहुत ही प्रोएक्टिवली एंगेज करना पड़ेगा विद द फॉरेन गवर्नमेंट्स, ताकि जो हमारा सॉरी द पेन इज नॉट वर्किंग सो आई विल एक्सप्लेन। तो इंडिया को प्रोएक्टिवली एंगेज करना पड़ेगा फॉरेन गवर्नमेंट्स के साथ विद द व्यू टू फैसिलिटेट एनहांस द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स, कि जितने भी मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर गवर्नमेंट्स के साथ हमारे एग्रीमेंट्स हैं इस सारे टैक्स अवॉइडेंस को लेके, उस पर भी हमारे को पूरी क्लैरिटी लेनी पड़ेगी कि उसके बाद किस तरह से अगर ये टैक्स रेट लगता है तो किस तरह से हम उन चीज़ों के लिए काम करेंगे। अलॉन्ग विद इसमें हम बात कर सकते हैं टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट्स के बारे में, मल्टीलेटरल कन्वेंशन जो भी हैं उसमें जो भी लूप होल्स हैं उनको प्लग करें, ताकि सिर्फ हम ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट को ही ना लेके चलें, और भी जो इफेक्टिव एनफोर्समेंट एक्शंस हैं जो हम ले सकते हैं उसको हम साथ में लेके चलें। इस चीज़ के ऊपर अभी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा अच्छे मेजर्स हमारे पास नहीं है लिखने के लिए, पर आपको क्योंकि एक पूरे आंसर को सेटिस्फाई करना है, जस्टिफाई करना है, तो आपको सीखना पड़ेगा कि जिन आंसर्स के लिए आपके पास कंटेंट कम है उनको आप किस तरह से अच्छे से प्रोजेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से अच्छे से लिख सकते हैं ताकि आपके मैक्सिमम मार्क्स आए। तो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि इस ऐसे क्वेश्चंस को हमने कैसे डिस्कस करना है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अगले आंसर में मिलते हैं।